हाँ नमस्कार एसपी साहब। नमस्ते सर। नमस्कार। आपको ये जाले में कौन सा थाना है? सिंहवाड़ा थाना। कल आपको खबर होगा, वो तो मीडिया में भी चल रहा है। आशीष मिश्रा जो माननीय मंत्री हैं, एक पत्रकार को जो है अभद्र भाषा और गाली गलौज करके पीटा गया है उनके हाथों। हम चाहेंगे कि वॉइस सैंपल भी जो है मंत्री जी का लेकर के मिलवाने का कोशिश कीजिए, ताकि वॉइस सैंपल्स में भी जो है उसमें आ जाएगा स्पष्ट। तो उसमें तो सारा वीडियो आज तो पूरा देश दुनिया देख रहा है। कल जो घटना हुई, आप सब पत्रकार हैं, 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियाँ दे करके पीटने का काम, तो किडनैप करने की भी प्रयास किया गया। भरसक प्रयास किया गया। गाड़ी में अंदर आधा शरीर मेरा था। आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए की कोशिश हो सकती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दरभंगा के मारपीट मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद दरभंगा पहुंचे हैं। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाने में अचानक तेजस्वी यादव घुस गए हैं और भयंकर गुस्से में हैं। साफ साफ कह रहे हैं मर्डर भी हो सकता था, मर्डर हो जाता इसका। और एसपी को फोन भी घुमाया है और साफ साफ कहा है मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, वॉइस सैंपल लेना चाहिए मंत्री का। तो बड़ी बात कही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। क्या कुछ एसपी से बातचीत कर रहे हैं, साथ ही साथ पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। हो गया। नमस्कार, इनको बुला लीजिए। पर आप कोई फायदा नहीं है, थोड़ा पीछे हो कि कंप्लेंट नहीं लिया गया। क्या घटना हुआ था बताओ। कल हम साथ में थे सर। साथ में? कल हम साथ में थे, इनके साथ उस जगह पे थे। कल जब इस तरह इनके साथ हुआ तो हम वहाँ पहुँचे, उनको बोले चलिए आप FIR करेंगे, आप आवेदन दीजिए। उस समय इनका स्टेटमेंट था कि नहीं हम लोग FIR नहीं करेंगे। इनका उस समय बोला गया था कंप्लीट करने के लिए। क्या हो? उसमें बोला गया कि नहीं हम लोग FIR नहीं करेंगे। हम वहाँ बोल रहे थे कि आप जो घटना हुआ चलिए लिख के दीजिए, जो घटना हुआ आप लिख के दीजिए, हम FIR करेंगे। तो इनके द्वारा उस समय वहाँ बोला गया था कि नहीं हम लोग लिख के नहीं देंगे, नहीं FIR करेंगे। फिर भी हम लोग काफ़ी प्रयास किए, वहाँ पर काफ़ी मशक्कत के बाद जो गाड़ी छिका गया था उसको निकलवाए। तो आप अगर साथ में थे तो आप तो एविडेंस होंगे, आपने तो आँख से देखा होगा इसको पीटते हुए। नहीं हम लोग उसमें आगे आपसे जो मेरी आज बात हुई सुबह में, हमने जब आपसे पूछा था कि FIR करने के लिए रात में गया था, तो आपने FIR क्यों नहीं लिया? आपने मुझसे कहा कि आप रेड पे निकले। उस समय हम घटना को बता रहे हैं सर। तो आपने कहा ना आप उसमें थे नहीं सर, घटना की बात बता रहे हैं। उस समय सर वहाँ पे रामपट्टी में हम थे, इनसे पूछा जाए। हम इनके साथ हैं और बहुत सारे वीडियो हम दिख भी रहे होंगे। इनको बोले हैं कि आप चलिए FIR करिए, आवेदन दीजिए, FIR करेंगे हम। तो इनको द्वारा वहाँ बताया गया। उसका बाद हम यहाँ 12 बजे तक इंतजार किए सर। 12 बजे तक थे, मुखिया जी वगैरह भी थे कि आएंगे आवेदन लेकर के तो करेंगे। उसके बाद हम लोग रेड में निकल गए थे सर। तो उसके बाद शायद आए कि नहीं आए हमको श्योर नहीं। देखिए उसके हम आपको देखिए अभी सब कोई खड़े हैं, हम बोलना नहीं चाहते। उसके बाद किस तरह से लोगों ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है हमको भी पता है। किस तरह से इसको फोन आया है, किस तरह से इनडायरेक्टली लोगों ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है। इसलिए इसी को बोलने करने के लिए हम इसको बोल इनसे बोलो। हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी गए, वहाँ भी हमको दबाने की भरसक प्रयास किया गया। ठीक है, वहाँ एक लोग थे, उन्होंने वीडियो बनाया, मेरे फ़ोन वगैरह से वीडियो नहीं बनाने के लिए बोला गया। फिर वहाँ दबाने की कोशिश की, बोले कि हमने ये भी कहा कि अगर आप हमको पूर्णतः ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आप ट्रांसफ़र दीजिए, लिख के दीजिए कि हमको जो है दरभंगा DMCH भेज दीजिए, क्योंकि मेरे जबड़े पे वो वार किए हैं और इस पर जो दर्द है अंदर वो ज़्यादा है, स्वेलिंग दिख रहा है जी। इसका हमने कहा उनको बकायदा हमने कहा कि इसका जो है हमें MRI CT बाद में देना है। हाँ नमस्कार एसपी साहब। हाँ नमस्कार एसपी साहब। नमस्ते सर। नमस्कार। आपको ये जाले में कौन सा थाना है? सिंहवाड़ा थाना। कल आपको खबर होगा, वो तो मीडिया में भी चल रहा है। एक पत्रकार को जो है अभद्र भाषा और गाली गलौज करके पीटा गया है उनके हाथों। तो
न्याय मिले, जस्टिस मिले देते हैं फोन पे किसी और एफआईआर हो, और एफआईआर सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। एविडेंस जो है हम सब लोगों के पास है, ये लिखित रूप से भी इनको दिया है, इनका मेडिकल का भी कागज दे रहे हैं, और जो वीडियो इनके पास जब गाली दी गई और छीना झपटी की गई, जी हम चाहेंगे कि वॉइस सैंपल भी जो है मंत्री जी का लेकर के मिलवाने का कोशिश कीजिए, ताकि वॉइस सैंपल्स में भी जो है उसमें आ जाएगा स्पष्ट। कायदा उनका है। तो उसमें तो सारा वीडियो आज तो पूरा देश दुनिया देख रहा है। तो हमको लगता है कि कानून जो है सबके लिए होना चाहिए बराबर, चाहे कोई मंत्री हो या हम हो या कोई हो। अगर खुलेआम अगर इस तरह का काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है, थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि एफआईआर जो है अभी जल्द से जल्द आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए अपने थाना प्रभारी को के लिए, और कार्रवाई प्लीज़ जल्द से जल्द करवाइए। दिखवाना नहीं, आप अपने मॉनिटरिंग में जो है करना है उसमें। ठीक, करार दिया गया कि उसने अपराध किया है। कई बार जो है उन्होंने आपराधिक गतिविधियां जो है उन्होंने की है, जैसे कोर्ट ने सज़ा भी सुनाई है। कल जो घटना हुई, आप सब पत्रकार हैं, 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि हमको गाली मिला, लेकिन ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पत्रकार हैं, नौजवान हैं, और मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी बल्कि पकड़ के पीटा। तो इनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। इनका जुर्म क्या था हम जानना चाहते हैं। कोई जुर्म नहीं, बल्कि पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना। अगर वो अपना दायित्व निभा रहा है, समाज को लेकर के अगर सड़क से लेकर के सवाल अगर पूछ रहा है, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भाग रहते भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया गया, भरसक प्रयास किया गया। गाड़ी में अंदर आधा शरीर मेरा था, आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए कि कोशिश हो सकती थी अगर ये अकेले में मिल गया होता तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अब देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है एफआईआर ले रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए। मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। हम तो मांग करेंगे यहाँ के एसएसपी से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें, किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा होगा, इस तरह का भी अपराधी लोग है। ये लोग सदन में मंत्री होकर के गाली देते हैं लोगों को, कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है कि इनका चाल और है। इसलिए हमको लगा कि ये तो अति हो गया कि भाई इस हिसाब से पत्रकारों को पीटा जा रहा। उन मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा सवाल तो पीट दिए, माँ का गाली दे दिए। आज इसको पीटे, कल आप कुछ सवाल पूछ लीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों को पकड़ के पीटे। तो न्याय तो होना चाहिए, इसलिए हमको लगा कि हमको आना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। जब हमने वीडियो देखा तो बड़ा और केवल प्रशासन का हुक्म से चला जाता, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं चलता।
ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। अभी पूरी कोशिश होगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, क्योंकि नंगे हो गए हैं भाई। लेकिन एक गरीब घर का रहने वाला रोजी रोटी चलता है, सारी सामग्री जो है इसके कैमरा से मोबाइल छीन लिया गया, ये तोड़ दिया गया, नाक तोड़ दिया गया, मुंह पे मुक्के मारे गए, माँ बहनों की गालियाँ। कल रात को ब्लड आया। आप समझ सकते क्या स्थिति है। हम तो चाहेंगे कि तमाम आप पत्रकारों को इस मामले में कम से कम पत्रकार के मामले में पार्टी लाइन पे या कोई विचार के नाम पे लोग बटे ना, एक होइए कम से कम। आज इसकी बारी है, कल किसी की बारी आएगी। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा कल से हम लोग भी आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। जब आप लोगों को मतलब नहीं रहेगा, जो पत्रकार समाज है, अगर हम आ रहे हैं पटना से केवल इसके लिए FIR दर्ज कराने के लिए, तो आगे अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल को फिर किसी और के साथ होगा तो हम फिर आएंगे या और कोई आवाज़ उठाएगा आपके लिए, चाहे हम हो या कोई हो। पत्रकार की जिम्मेवारी होती है भाई सवाल पूछना, हमको पसंद आए या ना आए। हम गलती करें हमको सज़ा मिले, कोई गलती करे किसी को सज़ा मिले। लेकिन ये सत्ता के नशे में लोग भूल गए हैं कि कोई परमानेंट कुर्सी पे चिपकता नहीं है। तो थाने में घुसकर तेजस्वी यादव भयंकर गुस्से में है, एसपी को फोन घुमाया है और साफ साफ कहा है मर्डर हो जाता, अगर समय पर नहीं लोग जुटते तो मर्डर भी हो सकता था। अपहरण की कोशिश की गई है, मारपीट की गई है, सवाल पूछने पर इस तरह का किया गया है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भयंकर गुस्से में थे, थाने में पहुंचते हैं और एसपी को भी फोन घुमाया है। तो दरभंगा का यह पूरा मामला था, जहां एक वीडियो वायरल हुआ था और बताया जा रहा था कि एक युवक जिसे कथित तौर पर पत्रकार कहा जा रहा है, उसकी पिटाई की गई थी, मंत्री पर आरोप लगे हैं। ऐसे में इसी आरोपों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सुबह पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद दरभंगा गए हैं वो और बड़ी बात कही है। तो भाई रियल लाइव सिटीज के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।